अस्सलाम वालेकुम वीवर यूट्यूब चैनल पे नईम शाज की एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हमारे पास ये एक आयरन है, ये कस्टमर ने लाई है। ये देखें, ये ख़राब हो गई है। अभी जो है इसको चेक करते हैं और इसको मुकम्मल रिपेयरिंग करने का तरीका बताएंगे और इसका फ़ाल्ट का पता चलेगा कि इसमें कौन सा मसला फ़ाल्ट है। और उसके बाद फिर जो है इसको रिपेयरिंग करेंगे। हमारी वीडियो को स्किप नहीं करना, हमारी वीडियो के एंड तक लाजमी देखना। आपको मुकम्मल तरीका आयरन को रिपेयरिंग करने का बताएंगे कि आप अपने घर पे इसको किस तरह रिपेयरिंग कर सकते हैं। ये देखें दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त आयरन है। ये देखें, इसकी लाइट जो है ये भी काम नहीं कर रही, ना ही ये गर्म होती है। और इसके अलावा इसका जो स्विच है, ये देखें, इसके ऊपर भी ये बहुत ही ज़बरदस्त जुगाड़ किया हुआ है। ये छोटी सी पेप्सी के ऊपर जो ढक्कन होता है इसकी, ये ऊपर से इसका स्विच बनाया हुआ है। और अभी जो है इसको हम चेक करते हैं और इसको रिपेयरिंग भी करते हैं और मुकम्मल फ़ाल्ट भी आपको बताएंगे कि इसमें कौन सा ऐसा मसला फ़ाल्ट आ गया है जिस वजह से ये काम नहीं कर रही। ये देखें, अभी जो है इसको रिपेयरिंग किस तरह करना है, बहुत ही आसान और इजी तरीका है। आपने सबसे पहले इसके जो बेस है, बैक साइड पे आपने इसको जो स्क्रू लगा हुआ है आपने इसको खोलना है। और खोलने के बाद इसके वायर के कनेक्शन को आपने सबसे पहले हटा देना है। और उसके बाद फिर जो है इसको चेक करते हैं कि इसमें कौन सा ऐसा मसला फ़ाल्ट है जिस वजह से ये काम नहीं कर रहा। ये देखें, बहुत ही आसान और इजी तरीका है। हमारी वीडियो को स्किप नहीं करना, आपको मुकम्मल तरीका आयरन को रिपेयरिंग करने का बताएंगे। ये देखें, अभी जो है इसकी वायर को हमने आयरन से अलग कर दिया है। और इसके बाद इसका हम एलिमेंट चेक करते हैं कि इसके एलिमेंट में कोई मसला आ गया है, कि इसके अंदर इसके कोई और चीज़ ख़राब हो गई है जिस वजह से ये काम नहीं कर रहा। और उसके अलावा ये देखें, ये जो आपको ये स्विच नज़र आ रहा है, इसके ऊपर ये जो स्क्रू है आपने इसको खोलना है। ये देखें, ये जो है बहुत ही ज़बरदस्त पाकिस्तानियों का जुगाड़ है। ये देखें, इसके ऊपर ये पतरी छोटी सी लगाई हुई है। और उसके अलावा आपने इसकी जो प्लेट है, इसके ऊपर जो ये स्क्रू दो लगे हुए हैं, इसकी बॉडी के साथ आपने इनको खोल देना है। और उसके बाद फिर जो है इसको चेक करते हैं कि इसके थर्मोस्टेट ख़राब हो गया है, कि इसमें कौन सा ऐसा मसला फ़ाल्ट आ गया है जिस वजह से ये काम नहीं कर रहा। ये देखें, स्क्रू को आपने बिल्कुल खोल देना है। और उसके बाद फिर जो है इसको हम चेक करते हैं। अभी जो है इसको हम मीटर के साथ इसको चेक करते हैं। और उसके साथ ही ये देखें, इसका ये स्विच है, ये बिल्कुल ख़राब हो गया है। इसके ऊपर जो इसका स्विच होता है वो कवर वो ख़राब हो के टूट गया था। इस वजह से ये कस्टमर ने इसके ऊपर एक जुगाड़ किया हुआ है। अभी जो है इसका हम सबसे पहले एलिमेंट को चेक करते हैं। और एलिमेंट को चेक करने के बाद फिर जो है हम इसको चेक करते हैं कि इसका थर्मोस्टेट ख़राब हो गया है या इसमें कौन सा ऐसा मसला फ़ाल्ट है जिस वजह से ये काम नहीं कर रहा। आपने इसको डीप पे लगा देना है। और उसके बाद आपने इसका सबसे पहले ये जो आपको नज़र आ रहा है, आपने इसका एलिमेंट जो है इसको चेक करना है। ये देखें, हमारा जो ये एलिमेंट है 51.1, इसका जो है एलिमेंट का ये बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद अभी जो है इसकी वायर वगैरह को चेक करते हैं। और इसके अलावा इसका जो ये थर्मोस्टेट है इसको हम चेक करते हैं। ये देखें, इसका थर्मोस्टेट जो है इसको हम चेक करते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। अभी जो है ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मसला प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अलावा इसकी ये जो इसके अंदर एक फ्यूज़ लगा हुआ होता है यहाँ पे, इस जगह पे ये एलिमेंट के साथ। और इसको हम चेक करते हैं, ये जल के ख़राब हो गया है, ये इसमें कोई ऐसा मसला फ़ाल्ट आ गया है जिस वजह से ये काम नहीं कर रहा। बहुत ही आसान और इजी तरीका है इसको रिपेयरिंग करने का। ये देखें, अभी जो है इसके दोस्तों, ये देखो,
ये जल के बिल्कुल ख़राब हो गया है। आपको जूम करके दिखा रहे हैं, ये देखें इस जगह से ये आपको ये ब्लैक से नज़र आ रहा है। और इसके ये देखें अभी जो है इसको बाहर निकाल के चेक करते हैं। ये देखें अभी जो है ये इसके अंदर जो फ्यूज़ होता है ये जल के बिल्कुल ख़राब हो गया है, ख़त्म हो गया है। इसका कनेक्शन जो है इससे हिलादा हो गया था, जिस वजह से हमारी जो आयरन है ये बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। और इसके साथ इस तरह का तो हमारे पास नहीं है। इस नंबर का आप देख के आप मार्केट से ला के नया भी लगा सकते हैं। अगर ना हो तो फिर आप इसका आर्जी तौर पे इसका भी आप जुगाड़ कर सकते हैं। उसके लिए आपने इस जगह से इसको काट देना है। ये देखें ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और इसको आपने किसी भी चीज़ के साथ ऊपर से थोड़ा सा आपने स्क्रैच करना है। और उसके बाद फिर जो है आपने इसको ऊपर से सोल्डरिंग करना है। ये देखें इसका जो ये एलिमेंट है इसके साथ ही इसकी जो वायर लगी हुई है इसके साथ ये फ्यूज़ लगा हुआ था, इसको आपने ऊपर से थोड़ा सा स्क्रैच करना है। ये देखें और उसके बाद फिर जो है आपने इसको अभी जो है इसको ऊपर से आपने सोल्डरिंग करके और उसके बाद आपने इस तरह इसको ज्वाइन करके फिर उसके बाद चेक करना है। आपने इस तरह ये जो वायर है आपने इसको भी सोल्डरिंग कर देना है। और इसके साथ जो है दूसरा एलिमेंट के साथ जो वायर लगी हुई है उसको भी आपने सोल्डरिंग करना है। ये देखें आपने इसको अच्छे तरीके से सोल्डरिंग करना है, दोबारा से ये टूट भी ना जाए। और उसके बाद फिर जो है इसको वापस हम बंद करके चेक करेंगे। आपने इस तरह अच्छे तरीके से इसको सोल्ड कर देना है। ये देखें अभी जो है इस वायर को हमने सोल्डरिंग कर दिया है। और उसके बाद हम इसका स्क्रू वगैरह को लगा के चेक करते हैं। ये देखें अभी जो है हमने इसको सोल्डरिंग तो कर दिया है और उसके बाद इसके वायर को भी मज़बूत सा टांका लगा दिया है। और उसके बाद इसको वापस इस तरह बंद करके उसके बाद फिर जो है इसको लगा के हम चेक करते हैं। ये देखें अभी जो है इसको अच्छे तरीके से हमने ऊपर पतरी लगा के टाइट कर दिया है। और टाइट करने के बाद अभी जो है ये दोबारा से ये ना ही ये जलेगा, ना ही ये स्पार्किंग करेगा, ना ही ये ख़राब होगा। और उसके बाद अभी जो है इसको हम दोबारा से चेक करते हैं। ये देखें अभी जो है हमारा जो एलिमेंट का ये जो वायर है ये जहाँ से जल गई थी उसको हमने सोल्डरिंग कर दिया है। अभी जो है ये बिल्कुल ठीक हो गया है। और उसके बाद अभी जो है इसको वापस बंद करते हैं। और उसके बाद फिर हम इसको चेक करेंगे। इसका जो स्विच है वो तो शॉर्ट किया हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर स्विच का जो कवर है वो तो है ही नहीं है। पर अभी जो है इसको हम वैसे ही चेक करते हैं। ये देखें दोस्तों इसका जो एलिमेंट के साथ इसका जो ये बल्ब लगा हुआ है ये भी ख़राब हो गया है। अभी जो है इसको भी आपको चेक करवाते हैं। इसकी जगह पे अभी जो है नया बल्ब लगा के उसके बाद फिर इसको वापस बंद करेंगे। और उसके बाद फिर हम इसको दोबारा से लगा के चेक करेंगे। ये देखें अभी जो है इसका LED बल्ब जो है ये जल के बिल्कुल ख़राब हो गया है। और इसकी जगह पे अभी जो है नया बल्ब लगाते हैं और उसके बाद फिर हम इसको चेक करेंगे। अभी जो है इसका जो ये LED इसका बल्ब है आयरन इस्त्री का उसको हम लगाते हैं। और लगाने के बाद फिर जो है इसको आप इस तरह लगा सकते हैं जिस तरह ये पहले से लगा हुआ है। ये देखें आपने इसी तरह आप देख के भी आप लगा सकते हैं। अगर ना हो तो हमारी वीडियो को भी देख के आप इस तरह लगा सकते हैं। पर जो काम भी करें आप उसको सोच समझ के और देख के किया करें। जो चीज़ जहाँ से खोलें वहाँ आपको पता होना चाहिए कि ये इसको किधर आपने लगाना है और वापस किधर बंद करना है। अगर भूल जाएं तो फिर हमारी वीडियो को देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना
बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ताकि इस तरह की नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये देखें अभी जो है हमने इसको लगा दिया है। ये देखें अभी जो है इसको हम वापस बंद करते हैं और उसके बाद फिर हम इसको लगा के आपको दिखाते हैं कि इसको आप किस तरह आप इसको रिपेयरिंग करेंगे। आपने इस तरह रख के आपने इसके जहाँ पे इसके पॉइंट हैं पीछे वाले जहाँ पे वायर लगती है उसको आपने पहले बराबर करना है। ये देखें अभी जो है हमने इसको बराबर कर दिया है और उसके बाद आपने सबसे पहले इसके जो बॉडी के और इसके प्लेट के जो स्क्रू हैं आपने उनको लगाना है। इसको टाइट करने के बाद फिर आपने इसके वायर का कनेक्शन करना है। आपने इन दो वायर को अच्छी तरीके से आपने टाइट करना है। लूज़ होगी तो फिर आपकी आयरन बार बार मसला करेगी और जो है ख़राब भी होती रहेगी। इसके लिए आपने इसको अच्छी तरीके से आपने इनको टाइट करना है, ना ही ये इसमें कोई आवाज़ वगैरह होगी ना ही कुछ और। अभी जो है इसका हम ऊपर से इसका ये जो जुगाड़ किया हुआ है इसको भी लगाएंगे और उससे पहले जो है हम इसकी वायर का कनेक्शन करते हैं। ये देखें अभी जो है इसकी वायर का आपने कनेक्शन किस तरह करना है। अब दाएं साइड पे आपने कोई एक वायर लगानी है और दूसरी वायर का भी आपको बताते हैं कि वो आपने किस जगह पे लगानी है। इस तरह आपने रख के इसके ऊपर आपने स्क्रू के साथ इसको ये देखें अभी जो है एक वायर हमने लगा दी ही और उसके बाद अभी जो है दूसरी वायर भी लगा के आपको दिखाते हैं। अभी जो है दूसरी वायर को आपने इसके दूसरी साइड पे दूसरे कोने पे आप लगा के इसको आपने टाइट कर देना है। ये देखें अभी जो है इसको ये देखें अभी जो है हमने इसकी दूसरी वायर को भी लगा दिया है और इस वायर को आपने ऊपर वाली साइड पे कर देना है, जिससे आपका जो वायर का सिस्टम है जो ऊपर वाली साइड पे इस तरह होगा। आपने इस तरह ही इसको लगा के आपने इसको टाइट करना है और दूसरे पॉइंट के साथ इसका कनेक्शन भी ना हो, इस तरह आपने इसको लगाना है। ये देखें अभी जो है हमने इसको इस तरह लगा दिया है और उसके बाद आपने इसका जो पॉइंट है ये वायर का आपने इस तरह इसको एक साइड पे रख के आपने फिर इसको अच्छी तरीके से टाइट करना है। ये देखें हमने दोनों वायर जो है इसको हमने अच्छी तरीके से टाइट कर दिया है और उसके बाद अभी जो है इसको वापस बंद करके चेक करेंगे। उससे पहले जो है इसका ये जो पाकिस्तानी जुगाड़ किया हुआ है हम इसको लगाते हैं और लगाने के बाद फिर इसको हम दोबारा से चेक करते हैं। ये देखें आपने इसको लाजमी लगाना है और इसको एक मकदार में हमने लगा के रख देना है। ना ही इससे ज़्यादा कपड़े चलेंगे ना ही ये ज़्यादा कम गर्म होगी। इसको एक मकदार में हमने बराबर रख के उसके बाद हमने इसके ऊपर ये लगा के टाइट कर दिया है और इसका खड़खोड़ भी ख़त्म हो गया है और ये बिल्कुल ठीक हो गई है। अभी इसमें कोई मसला प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद जो है इसके बैक ढक्कन लगाते हैं और उसके बाद चेक करते हैं। ये देखें इसका एलईडी भी ख़राब हुआ था, टूट गया था, उसको भी हमने चेंज किया है। और उसके बाद जो है इसका ये देखें इसकी वायर के पीछे वाला ढक्कन भी हमने लगा दिया है। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। नेक्स्ट वीडियो की इंतज़ार करना।
और कमेंट में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अभी जो है इसको हाँ मीटर के साथ लगा के इसको चेक करते हैं कि क्या हमारा जो आयरन इस्त्री है ये अभी भी ठीक है कि नहीं, ये काम कर रही है कि नहीं कर रही। अभी जो है हम इसको चेक करते हैं। ये देखें अभी जो है हमारी आयरन जो है ये बिल्कुल ओके हो गई है, इसमें कोई मसला प्रॉब्लम नहीं है। ये देखें इसका जो मसला था, इसका जो फ्यूज़ है वो जल गया था, जिस वजह से ये काम नहीं कर रहा था। और इसका LED बल्ब जो है वो भी जल गया था, वो भी हमने नया लगा दिया है। ये देखें अभी जो है ये बिल्कुल ठीक हो गया है।